वेलकम बैक व्यूअर्स। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों की जो क्रश हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि मुझे इस क्रश वाली रीडिंग की रिक्वेस्ट आई थी। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप लोग अगर पहले कभी पार्टनर्स रहे हैं या आप लोग अभी प्रेजेंट में पार्टनर्स हैं तो आप नहीं देख सकते हैं, या मैरिड हैं आप लोग तो नहीं देख सकते हैं। उससे बिल्कुल मतलब नहीं है। आप लोग जिनको मन में रख के देख रहे हैं आप ये रीडिंग देख लीजिएगा, लेकिन मेरा मेन फोकस रहेगा क्रश सिचुएशन पे और अम, साथ में स्लैश पार्टनर्स की भी ये रीडिंग है। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के जो क्रश हैं, जिन पे भी आपका क्रश है, जिनका आपके ऊपर में क्रश है, तो वो व्यक्ति मेल फीमेल जो भी है वो इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, दुविधा, कंफ्यूजन और पेनफुल सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हैं अभी इस वक्त में। 9 ऑफ कप्स। देखिए, ये जो आपके क्रश है या जो भी व्यक्ति आपके मन में है, मेल फीमेल, इनके मन में बहुत दुविधा है इस वक्त में आप लोगों को लेके। और ऐसा लगता है कि वो जो सपना इन्होंने आपके साथ में देखा था, लेकिन देखा तो जरूर था, इतना तो जरूर है कि ये बहुत ज्यादा पैशनेट रहे हैं या रही हैं आपके लिए। कार्ड्स काफी दूर हो गए थे इसलिए मुझे थोड़ा जूम करना पड़ गया। तो ये देख रहे हैं, थोड़ा डिसअपॉइंटेड मैं इनको यहाँ पे देख पा रही हूँ। मन में बहुत सारा द्वंद्व चल रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन एकदम चुप है। इन्हें नहीं ज्यादा समझ में आ रहा है कि आप दोनों का रिश्ता आगे चल के फ्यूचर में फलेगा फूलेगा या फिर नहीं होगा। तो जब इस पे वो सोचते हैं या सोचती है तो उन्हें बहुत पॉजिटिव विचार मन में नहीं आते हैं। उन्हें लगता है कुछ एक समय निकल गया है, कुछ एक ऐसा टाइम था जो टाइम चला गया है और लोगों ने बहुत ज्यादा तूफान मचाया है आप लोग दोनों के बीच में, आप दोनों को लड़वाने में, या फिर आप लोग दोनों ने एक दूसरे को बदनाम किया। अब मुझे नहीं पता है ये ऐसा आपके लिए सोचते हैं या सोचती हैं कि आपने उनको बदनाम किया है या फिर उन्होंने आपके बारे में इधर उधर बातें बोली हैं और इल्जाम बहुत ज्यादा लगे हैं। तो ये साफ है यहाँ पे ये कार्ड, और जो मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जीज आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि किसी के तो इवन घर वालों ने, तो ऐसे में अगर आप लोग जो मैरिड हैं आप बिल्कुल वो भी देख सकते हैं, लेकिन जो क्रश है तो आप लोग दोनों का यूनियन हो ही ना, ऐसा जेलस लोगों ने और चालाक लोगों ने, शातिर लोगों ने, कुछ लोगों के केस में तो जैसे अलग अलग लोग हो सकते हैं, लेकिन किसी के केस में तो यहाँ पे ग्रुप बना है और ग्रुप बना के किसी को यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत साबित किया गया है, बहुत ज्यादा उसको बदनाम किया गया है। जैसे जिसके जो मुंह में आया वो वही बकता चला गया, ऐसी चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये सोच है आप लोगों के, आप जिनके लिए भी देख रहे हो ना, उनकी ऐसी सोच है जिसकी वजह से इनका मन द्वंद से भर गया है कि ये कैसा रिश्ता है। ऐसा कोई रिश्ता होता है क्या? रिश्ता दो लोगों के बीच में मोस्टली होता है, यहाँ तो पूरा ही एकदम पूरी बारात चल रही है। काफी ज्यादा अनहैप्पी मैं यहाँ पे इनको देख पा रही हूँ, आपके क्रश को, आपके। और सिर्फ अगर मैं कहूँ कि आपसे ही शिकायतें हैं तो कुछ शिकायतें इनको आपके साथ तो हैं, लेकिन साथ ही इनकी शिकायतें और भी लोगों के साथ है कि वो लोग बीच में क्यों आए, या अगर इन्होंने लोगों को बीच में लाया है, आपको बदनाम किया है या आपने इनको बदनाम किया है, झूठे झूठे आरोप लगाए हैं, तो ये उस चीज से परेशान है, ये दर्द में है। मुझे पता नहीं क्यों ये दो कार्ड्स को देख के ना, वैसे मेल की, जनरली तो मेल की यहाँ पे एनर्जीज आती है और होगी भी ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ी फीमेल की ज्यादा एनर्जीज आ रही है। मेल की भी है लेकिन चूंकि फिगर इन दोनों जो कार्ड्स हैं उसमें ना फीमेल फिगर है, तो फीमेल की एनर्जीज मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा लगी। तो दर्द में ही सही, लेकिन ये कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग कि आगे क्या होना है। इनकी समझ से तो ये बाहर की चीज है।
बहुत नाखुश, बहुत अनहैप्पी, बहुत डिससैटिस्फाइड है ये लोग आपके साथ अभी। आपके ऊपर में भी गुस्सा थोड़ा है इन लोगों को, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है ना कि आपने इनका साथ नहीं दिया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हाँ, शिकायतें इनको आपके साथ भी हैं। इन्हें थोड़ा लगता है कि आप लोगों के अंदर में भी गुस्सा है, आप लोगों के अंदर में भी कभी किसी समय पे मैनिपुलेशन रहा है, आपने शायद इनको मैनिपुलेट किया है, ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपको ध्यान में ज़रूर रखते हैं, आपको नज़र में आपके क्रश या आपके पर्सन ज़रूर रखते हैं। और जैसे थोड़ी थोड़ी ना मन में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, कोई बड़ा कमिटमेंट, कोई बड़ी चीज़ यहाँ मैं बिल्कुल नहीं देख रही हूँ उनके मन में आपके लिए। पर इतना ज़रूर है कि उनकी एक नज़र है आपके ऊपर में। और अगर मान लीजिए एक बार को हाइपोथेटिकली अगर देख लेते हैं कि इन्होंने अगर आपके ऊपर में इल्ज़ाम लगाए थे, तो उससे आप कितना हर्ट हैं और आपके अंदर में कितना गुस्सा है, इस चीज़ के बारे में भी वो सोच रहे हैं। ये देख रहे हैं कि इन्होंने आपको दर्द में छोड़ा है, या फिर अगर उल्टा करके आप देखना चाहते हैं, आप देख लीजिएगा, मैं एक तरीके से भी रीडिंग करूँगी। तो ये लोग देख रहे हैं कि इन्होंने आपको दर्द में छोड़ा है, तो उसका असर इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हुआ है। वो इसीलिए क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको लेके बड़े-बड़े सपने बुने थे, लेकिन जिस दम जिसने भी, आपने या इस पर्सन ने, जैसे ही तीसरे के कानों में बात डाली कि देखो ऐसा कोई पर्सन मेरे लाइफ में है, वहीं से चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई। वहीं से जैसे कहते हैं ना कि घड़ा था, उसमें पानी भर रहा था, लेकिन जैसे ही वो बात तीसरे के कान में गई कि एकदम फट से उसमें एक छेद हो गया उस घड़े में, और वहाँ से पानी रिसना शुरू हो गया, और वो छेद धीरे-धीरे बढ़ता ही चला गया। और जो आप लोगों का विश्वास था, जो आप लोगों की जो प्राइवेसी थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, और रिश्ता धीरे-धीरे करके ख़त्म होता चला गया। और वो देखिए खड़ा जो है विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, ऐसा इस पर्सन को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब ये आपके बारे में सोचते हैं, इनके दिल में ना एक प्यार आ जाता है। वैसे वैसे कार्ड नहीं आए हैं, लेकिन जैसे ही ये पेज ऑफ पेंटिकल्स आया, तो मैं ऐसा फील कर रही थी जैसे ना इन्हें आपके ऊपर में प्यार आ जाता है कि मैंने क्या किया उसके साथ में। वो ऐसा तो नहीं डिजर्व करती थी, ऐसा इस पर्सन को थोड़ा यहाँ पे फील हो रहा है। और अगर ये फीमेल है, तो एनी काइंड ऑफ न्यूसेंस ये टॉलरेट नहीं करेंगे। इतना तो बिल्कुल साफ है इनकी तरफ से। तो अभी ये पर्सन देख रहे हैं कि आप ही इनको अवॉइड कर रहे हैं, और ये क्या करें, ये खुद इतने शर्मिंदा हैं अगर इन्होंने ऐसी कोई चीज़ की है। आपके ऊपर में जो इल्ज़ाम लगाए थे, और आप जितना हर्ट होके अब आप लोग बैठ गए हैं, तो ये देख रहे हैं कि शायद आपके पास माफ़ी मिलेगी, कोई उम्मीद है या नहीं है। तो उसकी उम्मीद इस पर्सन को बहुत कम लगती है। मुझे शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा, गिल्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा मैं फ़ील कर पा रही हूँ। गिल्ट है, शर्मिंदगी भी है, और इन्हें लगता है कि अब इस मैटर को यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि देखिए ख़त्म करने के लगभग 2 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, और वो शुरू में ही आ चुका है, क्योंकि मन इस पर्सन का परप्लेक्सिटी से भरा हुआ है, द्वंद से भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। कुछ करने का इस पर्सन का मन नहीं करता है कि कुछ ठीक किया जाए, क्या किया जाए। जस्टिस, हाँ, इन्हें ऐसा ही लगता है कि होना तो चाहिए कुछ आप लोग दोनों के बीच में, कोई शुरुआत, कोई बातचीत की एक शुरुआत, कोई मैसेज से शुरुआत। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला था पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये मैसेज को भी दिखाता है, ये बातचीत शुरू होने, एक मैसेज देने, इसको भी दिखाता है, नज़र रखने को। मन में ना जैसे छोटी-मोटी प्लानिंग की देखते हैं, लेकिन कोई बड़ी चीज़ से ज़्यादा नहीं। जस्टिस कार्ड से ये ज़रूर पता चलता है कि अगर रिश्ते को बराबर रखा जाता या रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम आपके जैसे इंसान को ये खोना नहीं चाहते हैं, अगर पार्टनर तो ना सही। थोड़ा देख लेते हैं ना, क्योंकि अगर ये मेहनत करना चाहते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगर ये मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते में,
तो फिर क्यों करना चाहते हैं, क्या है इरादा, क्या सबब है इन सब के पीछे, आपसे बात करने का मन करना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या है इरादा इस पर्सन का। कोई एक लेडी है जो है आप लोग दोनों को ना अलग करने के लिए, अपने पूरी कार्यरत है वो, अपने एंड से वो जो कर सकती है आप लोगों को अलग करने के लिए वो कर रही है। अब ये कौन है आप देख लीजिएगा, आपके केस में किसी केस में एक आध पर्सन हो सकती है या हो सकते हैं, किसी के केस में काफी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़े ज्यादा लोगों की और खास करके फैमिली से रिलेटेड रिलेटिव, मुझे रिलेटिव भी इस बार दिख रहा है, और दोस्त लोग जान पहचान के लोग वो तो है ही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, अच्छा ये परिवार, फैमिली, खुशियां आपके साथ, यूनियन आपके साथ, अम, एक 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 बोलते हैं ना, जब लोग कहते हैं कि हमारा एक पार्टनर हो, तो मन में क्या आता है कि एक अच्छा सा घर हो, अच्छी सी अ, एक ऐसा सेपरेट सा घर हो जिसमें बालकनी हो, छत हो, घर में बच्चे हो, घर में बड़े हो, और सब अच्छे से रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना, और अगर डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को दूर करना, चाहे जैसा डिस्टेंस हो। ये चीज़ इस पर्सन के मन में है, लेकिन अभी के लिए कोई एक्शन अभी के लिए तो नहीं। पर दूर की अगर देखें कि दूर की क्या सोचते हैं, अभी तो ये डिटैच्ड है, पर डिवाइन कह रहे हैं कि ये पर्सन के मन में आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं अभी। कुछ गुस्सा भी है, किसी चीज का दुख भी है, तकलीफ भी है, आपको भी होगी, आपको भी ये सारी चीजें जरूर होंगी इस पर्सन के साथ में। लेकिन इस पर्सन के मन में भी होगी, अपनी गलती का एहसास भी है, और आपका इग्नोर करना इस पर्सन को, ये भी इस पर्सन को समझ में आता है। लेकिन अल्टीमेट चीज तो यहाँ पे यही है, एक सुखद अनुभूति वो फील करते हैं आपके साथ में ही, आप ही वो हैं, ऐसा इस पर्सन के मन में है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो एक्शन लेंगे, मुझे वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और मुझे ऐसा गाइडेंस भी नहीं आ रही कि मैं वो चीज़ देखूँ आप लोगों के लिए। लेकिन जब यहाँ पे जस्टिस आ जाता है, वर्ल्ड का कार्ड आ जाता है, 10 ऑफ कप्स आ जाता है, तो ये दिक्कतों को और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को तो दिखाता ही है, जो औरों का भी क्रिएट किया हुआ है, और बहुत बुरी नज़र लगी है आप लोगों के रिश्ते को। तो चलिए वो अगर मिलना लिखा होगा, अगर आप लोग दोनों का एक होना लिखा होगा, तो वो नज़र तो ऊपर वाले ही काट देंगे, अगर उनकी इच्छा होगी तो, अगर आप लोग एक दूसरे के लिए बने होंगे तो। और फिर देखिए रिलेशनशिप्स, पर्सन, पीपल, ये सब कुछ सब बदलते रहते हैं, सब परिवर्तनशील है, तो इसको इंसान को मन में ध्यान में जरूर रखना चाहिए। जितनी कम से कम आप किसी से अपेक्षा रखेंगे, अपनी एक्सपेक्टेशन रखेंगे, आप उतना ही कम हर्ट होंगे, आप उतना ही कम दुखी होंगे। और अगर आप मान के चलेंगे कि ये आज जैसा है वो वैसा ही रहेगा, या चूंकि रीडिंग में आया था इसलिए वो आएगा, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही हूँ आपको। क्योंकि क्या आप सबके लिए, आप इतने हजारों हजार लोग देखते हैं, तो किसके लिए क्या लिखा हुआ है, मैं सब कुछ यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर रही हूँ। मैं एक सिचुएशन यहाँ पे बता रही हूँ कि इन कार्ड्स में एक सिचुएशन निकल के आई है, और क्या क्या किसके किसके मन में है, मैं बस वो यहाँ पे कह रही हूँ। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं आप उसके लिए पॉजिटिव सोचिए, लेकिन व्यवहारिक ज़रूर बने रहिए। ये दुनिया में क्या चल रहा है अभी आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि लोगों ने तो एक जो वर्च्यूज होते हैं, जो मॉरल्स होते हैं, उसको ताक पे, पहले कहते थे ना कि उसको ताक पे रख दिया है, शर्म को ताक पे रख दिया है, लेकिन आप लोगों ने वर्च्यूज को, इन मॉरल्स को किक करके अपनी लाइफ से ही बाहर निकाल दिया है, और सब लोग एक ही भेड़िया धसान की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में आप किसी से कितना एक्सपेक्ट कर लीजिएगा कि वो आज जैसा है वो कल वैसा नहीं रहेगा, या पहले जैसा था वो आज वैसा है या रहेगा, इसकी कोई भी यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकता है। तो कम से कम एक्सपेक्टेशन रखिए, जो चाहते हैं, सच्चे पर्सन को चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, फॉर एवर एंड एवर, तो उसको मैनिफेस्ट कीजिए। और
ईश्वर के, अपने जो भी आपके डिवाइन है उनके चरणों में जाइए, शीश झुकाइए और वहां पे उनके चरणों में अपने आप को ही सौंप दीजिए, अपने जीवन को सौंप दीजिए, अपने परिवार को सौंप दीजिए कि मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं लाया था, मैं कुछ नहीं लाई थी इस संसार में, सब आपका है और अब आप देखिए आपको क्या करना है। मेरा तो समर्पण है आपके ऊपर में। कुछ इस तरीके से जब आप समर्पण में डाल देंगे ना, तो फिर आपके जो इष्ट है फिर उनके ऊपर में आएगा प्रेशर कि अरे ये तो मेरे ऊपर डाल दिया, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो उनके ऊपर प्रेशर डालिए, छोड़ दीजिए कि लो तुम्हारी ये दुनिया तुम ही संभालो। कीप स्माइलिंग।